श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 7। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। श्लोक क्रमांक 15 आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। आप में से कोई दोहराना चाहेंगे? ठीक है, हम शब्दशः अर्थ पढ़ते हैं, ये भी आप दोहरा सकते हैं हमारे पीछे। न अर्थात नहीं, माम मेरी, दुष्कृतिनः दुष्ट, मूढ़ा मूर्ख, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, नराधमः मनुष्यों में अधम, मायया माया के द्वारा, अपृतः चुराए गए, ज्ञानः ज्ञान वाले, आसुरम आसुरी, भावम प्रकृति या स्वभाव को, आश्रिता स्वीकार किए हुए। भाषांतर एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य अच्छा लंबा है, महत्वपूर्ण है। हम प्रथमतः एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रार्थना अर्पित करेंगे। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि
वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज के साप्ताहिक भगवद गीता अभ्यास वर्ग में। आज जो है हम अध्याय 7 के 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो यह जो 15वां श्लोक है, इसके पूर्व 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो माया शक्ति है, वह जो बहिरंगा शक्ति है, उसे सहज ही कोई लांघ नहीं सकता है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। आसान नहीं है, बहुत दुष्कर है। पर आगे ही वही श्लोक में हमें एक आशा भी मिलती है, होप मिलती है। मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। पर जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरा आश्रय लेता है, वह इस शक्ति के परे हो जाता है, वह इसे लांघ सकता है। तो फिर अगर भगवान की शरण ग्रहण करने से माया के प्रभाव से, माया के चंगुल से अगर हम बच सकते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे होने पर भी लोग शरण ग्रहण क्यों नहीं करते। इतना सरल है, भगवान की शरण लेने से अगर माया के प्रभाव से दूर होए जा सकता है, तो क्यों शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में देते हैं। और इसके आगे के श्लोक में कौन व्यक्ति शरण ग्रहण करते हैं, वह भगवान बताते हैं। तो अभी इस श्लोक में 4 श्रेणी की है। भगवान की शरण ग्रहण न करने वाले व्यक्तियों की 4 श्रेणियां हैं। कृति अर्थात कार्य, और जब कृति शास्त्र के अनुसार हो तो वह सुकृति है, और अगर वो विपरीत हो तो वह दुष्कृति है या विकृति है। और उसे करने वाले व्यक्ति को भी वैसे ही कहा जाता है, सुकृति करने वाले व्यक्ति और दुष्कृति। तो यहां पे दुष्कृति वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है। वास्तव में देखा जाए तो भगवद गीता का क्या उद्देश्य है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग दार्शनिक अलग अलग उद्देश्य सामने रखते हैं कि भगवद गीता का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? दिव्य ज्ञान का प्रसार। ठीक है, अभी और क्लोज आ सकते हैं कोई? कर्म करते रहना और पर ब्रह्म को समझना। हाँ, अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो भगवान स्वयं भी बताते हैं, जगह जगह पर बताते हैं, मेरी शरण ग्रहण करो अर्जुन। अलग अलग योग बताए हैं, पर मूल उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण ग्रहण करो। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रील प्रभुपाद जी एक बार गीता सम्मेलन में गए थे और गीता सम्मेलन में जाने के उपरांत वो देखते हैं वहां पर एक दिया रखा हुआ है और दिया जलाया है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे, प्रभुपाद जी को थोड़ा शंका हुआ तो उन्होंने आयोजकों को पूछा, ये सम्मेलन गीता सम्मेलन ही है ना, गीता के ऊपर चर्चा करना यही मतलब उद्देश्य है ना इस सम्मेलन का? तो बोले हाँ। तो फिर प्रभुपाद जी उनको पूछते हैं, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण, अर्जुन, उनका फोटो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? तो बोलते हैं नहीं, हम निर्विकार पर ये करते हैं, निर्विकार पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई, उनका वहां पर कोई उल्लेख नहीं है, उनका वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो क्या उपयोग है ऐसे गीता सम्मेलन का? उसमें से क्या निकलेगा? आगे के इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी इसको विस्तृत रूप से समझाते हैं कि गीता का मूल उद्देश्य जो है परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनके सेवा में संलग्न होना, ये गीता का प्रमुख उद्देश्य है। बाकी अन्य सभी उद्देश्य जो है वो गौण है। अगर व्यक्ति सभी कुछ समझ जाता है, ज्ञान समझ जाता है, ध्यान योग भी करने लगता है, पर अगर ये उद्देश्य नहीं रखते हैं सामने, तो फिर वो परम लक्ष्य नहीं होगा। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है, अन्यथा बहुत कठिन है। प्रकृति के नियमों को कोई लांघ नहीं सकता है। अभी तक हमने इतने प्रयास किए, वैज्ञानिक, दार्शनिक ऐसे भी मान बैठे हैं हम कि सब कुछ तो हमारे नियंत्रण में है। तो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, इससे हम देख सकते हैं कि क्या सही में हमारे नियंत्रण में है। जब सुनामी आती है तो क्या हम बहुत कुछ कर पाते हैं? केवल हमें पता चलता है तो हम वहां से भाग खड़े होते हैं। सरकार हमें कहती है कि निकलो यहां से, आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं निकलने के लिए। कितनी भी संपत्ति रहो, कितने भी वहां पे खेती रहो, कितने भी घर रहो आपके वहां पे, कुछ नहीं हो पाता। भूकंप आता है तो वह कुछ नहीं देखता है, ऊंच नीच वगैरह सब आ जाते हैं चपेट में। तो प्रकृति के सामने, प्रकृति के अधीन रहकर ही हम कार्य करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो एक कुत्ते के गले में एक फंदा बांधा हुआ रहता है, एक डोरी बांधी हुई रहती है और उसको एक पोल को बांधा हुआ रहता है। तो जितनी डोरी लंबी है वह उतना वो कुत्ता घूमता है। तो जब तक वो डोरी का तनाव नहीं महसूस होता है तब तक कुत्ते को क्या लगता है कि वो आजाद है, वो मुक्त है। तो वैसे ही है, हमें भी जब हमारे इच्छा अनुसार कुछ कार्य होता है, कार्य के परिणाम होते हैं, इच्छा अनुसार हम कुछ गतिविधियों में संलग्न होते हैं और उसका परिणाम हमारे अपेक्षानुरूप आता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये परिस्थिति जो है हमारे नियंत्रण में है। पर ये बहुत कम बार होता है। फिर वो तनाव दिखता है हमें कि नहीं, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम स्वयं के जीवन में भी ये देख सकते हैं और अन्यों के भी जीवन में हम इसको देख सकते हैं। होता है कि हम निरीक्षण नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, तो हमें वो दिखता है, इतना कॉमनली दिखता है कि हम उसके ऊपर कभी विचार ही नहीं करते हैं।
पर अभी की वर्तमान परिस्थिति जो है हमें एक इस तरह का अवसर प्रदान करती है उसको समझने के लिए कि हम प्रकृति के नियंत्रक नहीं हैं, प्रकृति हमारे ऊपर नियंत्रण कर रही है। दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है सत्व रजो तमो, उस गुणों का प्रभाव हो रहा है और उस गुणों के अधीन ही रहकर हम हमारे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनेक योजनाएं बनाते हैं। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। पर होता यह है कि प्रकृति के सामने वो योजना अंततोगत्वा विफल हो जाती है। मृत्यु के रूप में वो विफलता हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो 4 श्रेणियां दुष्कृति करने वाले व्यक्ति या दुष्ट व्यक्तियों की श्रेणियां बताई है, वो किस प्रकार से है? वह है, पहला बताया है मूढ़ या निपट मूर्ख कहा गया है। तो ये कौन व्यक्ति है? तो केवल वो व्यक्ति है क्या कि जो पागल है, जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, जो अपने आप को स्वयं को स्वच्छ नहीं रखते हैं, केवल वही व्यक्ति है क्या? नहीं। यहाँ पे निपट मूर्ख ये शब्द का अर्थ ऐसा बताया है जैसे वो अपने कार्यों के परिणाम को स्वयं भोगना चाहते हैं और इसके लिए अति परिश्रम करते हैं, निरंतर परिश्रम में लगे होते हैं। जिस तरह से एक गधा जो है वो अपने मालिक के लिए बहुत सारा बोझ जो है अपने पीठ के ऊपर ढोता है और बदले में उसको क्या मिलता है? थोड़ा सा घास। ठीक से उसको सोने को भी नहीं मिलता है। थोड़ा सा घास और गधी के साथ में काम तृप्ति की इच्छा, वही उसको वो काम करने के लिए बाध्य करती है। उसके पास में यही एक लक्ष्य है। तो ये जो मूढ़ व्यक्ति है, इनका लक्ष्य जो है वह काम तृप्ति करना, यही उनका परम लक्ष्य है। वैसे उनका कोई दूसरा लक्ष्य निश्चित नहीं है। अगर उनको प्रतीत होता है कि अभी इस कार्य में उनको आनंद प्राप्त नहीं होगा तो तुरंत उस कार्य को छोड़ देंगे और किसी ने बताया कि अभी आप इस तरह से कार्य कीजिए, इसमें आपको और आनंद प्राप्त होगा, तो वो उस तरह का कार्य करने को चालू कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके पास में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन है, या उनका लक्ष्य ये है केवल इंद्रिय तृप्ति, केवल काम को शांत करना है, इच्छाएं जो है वो पूरी करते रहना है, जिस तरह से पशु करता है। पशु भी अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है। आप देखिए, उसको भूख लगती है तो खाता है, नींद लगती है सोता है। उसके पास में ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत उसके पास में बड़ा लक्ष्य लेकर वो चल रहा है। उसको कोई स्कूल जाने की अभिलाषा नहीं है कि नहीं? और इन प्रकार के व्यक्ति जो है, ये निपट मूर्ख व्यक्ति जो है, ये इस
काम तृप्ति के लिए जो भी सुनना है उसको बहुत रुचिपूर्वक सुनते हैं। उस काम तृप्ति के विविध योजनाओं के बारे में अगर कोई बता रहा हो, अगर वृत्तपत्र हो, समाचार पत्र जो है उसको पढ़ना, न्यूज़ सुनना, ये बहुत रुचिपूर्वक वो करता है। पर अगर उनको कहे कि आप भगवान की लीला संबंध में सुनो, आप हरे कृष्ण महामंत्र को सुनो, श्रवण करो, तो उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं है। व्यर्थ चर्चा सुनने के लिए उनके पास बहुत समय है। काम तृप्ति के बारे में जो कोई जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए वो घंटों बिताएंगे। पर अगर भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है, उन्होंने दिए तत्वज्ञान के बारे में सुनना है, तो वो कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। उनका समय कहां पर जा रहा है? इंद्रिय भोग पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका समय जा रहा है। तो इसीलिए उनको निपट मूर्ख कहा है, इसीलिए उनको मूढ़ कहा है। जिस तरह से गधा जो है व्यर्थ ही बोझ ढोते रहता है, वो जो थोड़ा हरा घास उसको जो चाहिए, वो घास बाहर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है और उसके उदर निर्वाह का भी वहाँ पर प्रयोजन हो सकता है। पर वो उसके मालिक को नहीं छोड़ेगा और उसकी नींद भी वहाँ पर ठीक से नहीं होगी, उसको वहाँ पर कष्ट है, फिर भी वो वैसा ही कार्य करते रहेगा। अननेसेसरीली गैदरिंग बीस्ट ऑफ बर्डन, इतना सारा भार अपने ऊपर ले लिया है अपने भौतिक इच्छा तृप्ति के लिए कि वह अभी उसको ठीक से जीने भी नहीं देता है। वो भार के नीचे बेचारा दब जाता है, उसको स्वयं को जानने के लिए भी अवसर नहीं मिलता है, या स्वयं को जानने के लिए भी वो समय नहीं निकालता है। जैसे इन व्यक्तियों को फिर कोई रुचि भी नहीं रहती है भगवान के बारे में जानने के लिए। जैसे एक सूअर को अगर विष्ठा के बजाय आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाओ, तो अगर मिठाइयाँ खिलाएंगे तो मिठाई से दूर भाग जाएगा वो और कीचड़ के तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसको उसमें रुचि नहीं है। आपकी मिठाइयाँ, आप उसको मिठाइयाँ दो, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं बनेगी। पर अगर वही कीचड़ में उसको विष्ठा मिल रही है, उसको वो खाएगा। तो उसी तरह से ये व्यक्ति है जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, इनमें से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति है। निपट मूर्ख, मूढ़। आगे के आता है नराधम, नर में अधम। सामान्यतः हम ऐसा पाते हैं कि हर सभ्य मानव योनियों में राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नीति नियम होते हैं। हर सभ्य मानव योनि में इस तरह के धार्मिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक नीति नियम होते हैं। तो ये नर अधम व्यक्ति जो है, इनके पास में राजनैतिक और सामाजिक नीति नियम तो होते ही है। प्रयास कीजिए कि आवाज बंद करने के लिए।
धार्मिक नीति नियम तो हो, धार्मिक नीति नियमों को पालन करना उनमें उनको कोई रुचि नहीं होती है, बल्कि वो उसका एकदम ढिठाई से विरोध करते हैं। इसलिए उनको अधम कहा गया है, नराधम। नर है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, पर वह धार्मिक नीति नियमों को पालन करने की इच्छा नहीं रखते। जैसे जब जीव मनुष्य योनि में आता है तो माता के गर्भ में वह भगवान को प्रार्थना करता है कि इस कष्टदायक स्थिति से आप मुझे बाहर निकालिए, और जैसे मैं इस कष्टदायक स्थिति से बाहर आऊंगा मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी शरण ग्रहण करूंगा, मैं मेरे हर कार्य आपको समर्पित करूंगा। बहुत कष्टदायक स्थिति होती है। हालांकि हम समझते हैं जिनके घर में इस तरह का जन्म होता है, जो भी किसी योनि में हो, उनमें खुशी का वातावरण होता है, पर वह जन्म लेने वाले जीव को ही पता है कि कितने कष्टदायक स्थिति से वो आया है। मानो 2x2 के एक बक्से में आपको ऐसे हाथ पैर मुंडी नीचे करते हुए ऐसे बांध रखा है, बंद कर दिया है। अंधेरा है पूरा, कोई हिलने के लिए जगह नहीं है, और आजू बाजू में पूरा ऐसा गंदा द्रव्य फैला हुआ है, और जो भी माँ खाती है उसके ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता है। कभी वो अधिक तीखा होता है, कभी बहुत खट्टा होता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होता ही है। तो कष्टप्रद स्थिति है। तो ऐसे स्थिति में जीव भगवान को प्रार्थना करता है, और जब बाहर आता है तो वो भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है उसको, और विस्मृति में और फिर माया के संबंध में आने से, माया प्रकृति के संबंध में आने से वो भूल जाता है कि हमने ऐसी कोई प्रार्थना भगवान को की है। और धर्म का उद्देश्य ही है कि हमारा जो भगवान के साथ में दिव्य संबंध है उसे पुनः प्रस्थापित करना। जो विस्मृति हो गई है हमें, उसे स्मृति में लाना, यही धर्म का संबंध है, धर्म का मूल उद्देश्य है। अगर इस तरह से व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, इस उद्देश्य से धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह योग्य स्तर पर नहीं है, उत्तम स्तर पर नहीं है। जैसे यहाँ पर बताए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, और ऐसे संदेश को अगर विनीत भाव से सुनते हैं तो अधम व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर इस श्लोक के अनुसार देखेंगे तो 99% से ऊपर लोग जो है, 99.9% के ऊपर लोग जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो फिर क्या उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी?
तो अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, शुद्ध भक्त ने दिए हुए तत्व ज्ञान के संपर्क में आते हैं और विनीत भाव से अगर वो उसे सुनते हैं तो उनका भी उद्धार हो सकता है, उनके लिए भी ये अवसर है। तो नराधम के बारे में बताया है। इनमें तो कभी ऐसा होता है कि इनमें नैतिक सभ्यता का भी अभाव होता है। हम देखते हैं कभी कभी ऐसे घृणित कार्य मानव समाज में होते हैं कि पशुओं को भी लज्जा आ जाए। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने धार्मिक नीति नियमों को पालन करना छोड़ दिया है। इसके आगे बताया है माया अपृतः ज्ञाना, माया के प्रभाव से उनके ज्ञान को हर लिया गया है, माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है। ऐसे व्यक्ति तो समाज में उनको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पर उनका ज्ञान जो है वो उनके ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम नहीं आता। बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, इतिहासकार, कादंबरीकार, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सारा कुछ लिखते हैं। उनके पास में दी हुई जो विशेष क्षमता है उसका उपयोग भगवान की लीलाओं का प्रसार करने के लिए नहीं करते हैं, भगवान के यशगान को बताने के लिए नहीं करते हैं, पर अपने विद्वत्ता का बखान करने के लिए करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अपने क्षमता को माया के प्रभाव में आकर नष्ट कर रहे हैं। यहां तक कि वह कभी कभी अपने इस क्षमता को, जो भगवान ने दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, भगवान संबंधी जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, उसके ऊपर भी टीका करने के लिए प्रयोग करते हैं। अपने मन घड़ंत धारणाओं को भगवद गीता के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं और गीता के तत्वज्ञान की अवैध व्याख्याएं वो कर बैठते हैं। गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध है, पर बहुत कम संस्करण ऐसे हैं जो प्रामाणिकता से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उद्देश्य से गीता का उपदेश किया वो उद्देश्य सामने रखती है, अन्य तो केवल अपना तत्व ज्ञान प्रस्तुत करती है। तो ये व्यक्ति है माया अपृतः ज्ञान, माया के प्रभाव से उनका ज्ञान जो है वो नष्ट हो चुका है या आच्छादित हो चुका है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति है वो है आसुरी, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उसे असुर कहा जाता है। सुर अर्थात जो भगवत इच्छा से कार्य कर रहे हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है वो खुले रूप से नास्तिक हैं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। उन्हें शास्त्र द्वारा समझाओ, उनके सामने विराट रूप का प्रदर्शन हो, फिर भी वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, वो उनके अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। और
ये क्यों करते हैं? उनको वो भगवान के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान अर्जुन आप समझ सकते हो। ऐसे क्यों कहते हैं भगवान? वहां पर कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती, आप जो है मेरे भक्त है। तो जब ईर्ष्या नहीं होती है, भक्ति भाव है, विनीत भाव है, तभी व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर सकता है, तभी व्यक्ति समझ सकता है। जब किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब किसी से द्वेष है, तो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उस व्यक्ति से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो ये भगवान से द्वेष करते हैं, क्योंकि इनको ही भगवान बनना है। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी तो हद करते हैं और स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं, अपने आप को ही भगवान करके प्रस्तुत करते हैं सामान्य जनता को के सामने। और सामान्य जनता को, सामान्य व्यक्तियों को, जिनको समझ नहीं है, जो जिनके पास उतना ज्ञान उपलब्ध नहीं है, उनको भ्रमित करते हैं। या कभी कभी ऐसे कोई अवैध अवतार और अवैध प्रणाली को निर्माण करते हैं और उसे एक पंथ धर्म की संज्ञा देते हैं, और इन्हीं को फिर असुर कहा गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 श्रेणियां हैं, इसमें जो पाप कर्म का आलेख जो है वो बढ़ रहा है। जो मूढ़ व्यक्ति है वो अपने काम इच्छा की वजह से उसके कर्म में ही इतना दबा हुआ है, कर्म में लिप्त है, इसलिए वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता। दूसरा व्यक्ति जो है नराधम, वो क्या करते हैं? वह उनके पास में धार्मिक नियमों को ठुकराते हैं, सीधे तौर पर भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं है उन्होंने अभी तक, नीति नियमों का पालन नहीं करना चाहते। तीसरे व्यक्ति जो है वो अपने शक्ति को दूसरे कहीं पे लगाते हैं, उनके ज्ञान को, उनकी क्षमता को हर लिया गया है, माया के प्रभाव में वो आए हैं, तो वो ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में। ऐसे कचरा बनाते रहते हैं। वायस तीर्थ, जैसे अगर आप देखेंगे कूड़ा कचरा जो यहां पे डालते हैं, वहां पे हंस रहते हैं क्या? नहीं। कौन से पक्षी वहां पर रहते हैं? तो क्योंकि उसके लिए वहां पे वो जो है, वहां पे उसका पूरा खाद्य है ना, उसके लिए वहां पे फीस्ट है कि नहीं? पर अन्य कोई पक्षी वहां पर नहीं रहेगा। तो इसी तरह से है, शास्त्र बताते हैं कि ये वायस तीर्थ है, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में, जिसमें भगवान के साथ में हमारा जो शाश्वत संबंध है उसके बारे में ज्ञान नहीं दिया है, वो किस तरह से पुनः प्रस्थापित करना इसके बारे में ज्ञान नहीं दिया है। इस प्रकार का सभी लेखन जो है ये वायस तीर्थ के समान है, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसमें हर क्षण, हर क्षमता का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और फिर हम 2-2 घंटा अगर न्यूज़पेपर पढ़े और वैसे समय अगर नष्ट करें तो कैसे संभव होगा?
तो इसलिए ये माया अप्रत ज्ञान वो आगे का है, मतलब ये आलेख बढ़ रहा है और अभी इसके आगे अभी इनका भी प्रभाव, इनके लेखन का या इनके क्षमता का जो प्रभाव है वो अन्यों पर पड़ रहा है। पहला जो व्यक्ति था, मतलब पहले जो श्रेणी है मूढ़, उनका प्रभाव उनके ऊपर है, केवल स्वयं के जीवन पर है। वो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके आगे के जो है नराधम, उनका कुछ हद तक दूसरे लोगों पर प्रभाव हो रहा है। तीसरे माया प्रत्यज्ञान, उनका प्रभाव जो है और विस्तृत। अभी ये जो ये आगे के जो है असुर व्यक्ति, जिन्होंने पूरी तरह से भगवान को खुले तौर से वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, अवैध अवतारों का निर्माण करते हैं या स्वयं को ही अवतार करके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके क्षमता का उपयोग करके ये व्यक्ति स्वयं के साथ साथ अन्यों को भी पथभ्रष्ट करते हैं, अन्यों को भी मनुष्य जीवन के लक्ष्य प्राप्ति से भटकाते हैं। इसके लिए ये इस आलेख में, पापमय कृत्यों के आलेख में इनका स्तर सबसे ऊपर है। ये सबसे सीरियस अपराधी है भगवान के, क्योंकि ये भगवान के पास जाने नहीं देते किसी दूसरे को, खुद भी नहीं जाते और दूसरे को भी नहीं जाने देते। तो अभी इन सभी के उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? स्वीकार है कि इस प्रकार की श्रेणियां हैं और कलियुग में इसका प्रभाव जो है, क्षमा कीजिए, वर्तमान समय में इनका परसेंटेज इतना है कि भक्त तो गिने चुने हो जाएंगे। तो फिर क्या है, सबने बस जो भी थोड़ा बहुत जिनको इच्छा है उन्होंने केवल अपने घर में रहकर उतना ही करना चाहिए, बाहर किसी को बताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सबों को हमने एक अवसर प्रदान करना चाहिए शुद्ध भक्त के संगति का, शुद्ध भक्त के वाणी के संगति का। और इस्कॉन इसी के माध्यम से कार्य करने का प्रयास करता है। हम सभी इसी के माध्यम से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने आप को, स्वयं को कभी शुद्ध नहीं मानते हैं, पर हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो वाणी, श्रील प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लेखन किया है, श्रील प्रभुपाद जी की जो वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है, वो शुद्ध है। और इसीलिए हम उसे अन्यों को वितरण करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको भी ये अवसर प्राप्त हो जो अवसर हमें प्राप्त हुआ अन्य भक्तों के कृपा से और शुद्ध भक्त के इच्छा से। वही अवसर हम अन्यों को प्रदान करें और तभी जाके इनका उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करने से, विनित भाव से उनके द्वारा सुनने से, उन्होंने कथन किया सुनने से उनका उद्धार हो सकता है। और यही हमारा कर्तव्य है। जैसे यहाँ पे और एक बताया है कि बालकों के बारे में बताया है। जैसे हम इसके पूर्व चर्चा कर रहे थे कि बालक जो है, जब उसका जन्म होता है
तो उसके बाद में अभिभावकों का मतलब उनके पालकों का कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करें, उन्हें भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करें। जैसे वृषभदेव कह रहे हैं उनके पुत्रों को कि कौन माता पिता गुरु बंधु बनने के लायक है। ऐसे व्यक्ति जो अपने पर आश्रित व्यक्तियों को कृष्ण भावना भावित बनाए, अपने पे आश्रित व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान करे भगवान की भक्ति करने का। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हम हमारे कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। पर वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि हम हमारे पर आश्रित व्यक्तियों को हम भोगी बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी का रिमोट कंट्रोल देते हैं, ऐसे अलग अलग साहित्य देते हैं कि जिससे वो और अधिक भोग करने में लिप्त हो जाए या भोग करने के लिए और परिश्रम करते रहे। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो जब हमें ही पता नहीं है तो हम अन्यों को कैसे बताएं? है कि नाही? जर आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? है कि नहीं? तो वैसे होता है। तो इसीलिए अभिभावकों का प्रथम कर्तव्य है कि स्वयं कृष्ण भावनामृत का पालन करे, कृष्ण भावनामृत में स्वयं संलग्न हो और फिर अपने पर आश्रित सभी को ऐसा अवसर प्रदान करे। ये अभिभावकों का कर्तव्य है। फिर इसमें हर कोई आता है। अपने कंपनी का अगर कोई कंपनी का बॉस हो, कोई राजनेता हो, कोई समाज सुधारक हो, जो भी हमारे पर आश्रित है उन्हें हम ये अवसर प्रदान कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अन्य सभी प्रकार के लक्ष्य जो है वो शरीर के साथ में नष्ट हो जाते हैं। है कि नहीं? जो भी कार्य के परिणाम है, भौतिक कार्य के परिणाम है, वो शरीर के साथ में वहां पर ही समाप्त हो जाते। पर आध्यात्मिक गतिविधियों में जब व्यक्ति संलग्न होता है तो वो उस बैंक बैलेंस की तरह है, वो नष्ट नहीं होता है, वो वहां से आगे चालू हो जाएगा। अगर 20% तक अभी किया है, इस जन्म में किया है, तो वहां से आगे चालू होगा, 21 से चालू होगा, वो नष्ट नहीं होगा। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान को कि कभी कभी ऐसा होता है कि समझो हमने भक्ति चालू की, किसी ने भक्ति मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ किया, भक्ति के गतिविधियों का अलग अलग अंगों का पालन करना प्रारंभ किया और वो पूर्णत्व को नहीं पहुंचा, दिव्य कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? उसने भौतिक इच्छाओं को भी त्याग दिया और अपने सभी टेंडेंसी को, सभी प्रकार के गतिविधि को भगवान की सेवा में लगाया, पर उसका भी अंतिम लक्ष्य उन्होंने हासिल नहीं किया है। तो फिर उनकी अवस्था क्या होगी? इधर का भी छोड़ दिया और उधर का भी छोड़ दिया। अभी उसको पता चला है कि हम अगर अभी वो
ठीक से भौतिक कार्यों का आनंद भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो व्यर्थ है। और आध्यात्मिक कार्य भी जो है उसमें भी वो पूरी तरह से संलग्न नहीं हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या स्तर है? क्या उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? तो यहां पर बताया है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है, जितना भी वो प्रगति करता है, वो उसके साथ में हमेशा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, वो हमेशा उसके साथ में बना रहता है। तो इसीलिए हमने जो है ये प्रयत्न करना चाहिए। समाज के वास्तविक विद्वान नेता, अभी हम उर्वरित परपोट पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। किसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में देती है? कि क्यों ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रह्लाद, बलि तथा अनेक उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि है, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करना है और इसके लिए बुक लिखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें ऊपर लिखे हुए सभी जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है, उन्होंने ग्रंथों की रचना आर्थिक लाभ के लिए नहीं की है। जिस तरह से हम लेखकों को देखते हैं आजकल, कोई बुक पब्लिश करता है, किसके लिए करता है? आर्थिक लाभ के लिए करता है। अगर उसका कोई खरीदेगा नहीं तो वो लिखेगा क्या? अगर उसको पब्लिशर नहीं मिलता है तो कहाँ लिखता है? पर ऐसा इनके बारे में नहीं। तो यहां पर कहा है, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक, विज्ञानी भी कहा है। आजकल रिसर्च भी जो हो रहा है, 15-15, 20-20 साल कोई रिसर्च करता है, और अगर मानो कि वो रिसर्च से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या वो देना चाहेगा उसका इतना समय? कि आपको कहा गया है कि आप जो है ना, आप इस दवाई के ऊपर रिसर्च करो, और इससे क्या मिलेगा बदले में? कुछ नहीं। 20 साल आपको देना है। करना चाहेगा कोई? नहीं करना चाहेगा। कुछ लाभ प्राप्त होता है, इसके लिए कर रहे हैं। आजकल राजनीति भी जो है इसी में आ गई है, अर्निंग करने के लिए, है कि नहीं? शिक्षक, वैज्ञानिक, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं। वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते, उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरा और जटिल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। फ्लाईओवर बनाते हैं, अर्थात हम ये नहीं बोल रहे कि ये व्यर्थ है, पर कुछ ट्रैफिक को दूर करने के लिए हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सॉल्यूशन हमें और तकलीफ में डालता है, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा करता है। फास्ट जाना है तो हम व्हीकल्स का निर्माण करते हैं और फिर ये व्हीकल्स हमें प्रदूषण करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करती है और फिर उसके वजह से हमें सांस की बीमारी होती है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है और उससे अलग अलग प्रकार के परिणाम आते हैं। तो एक समस्या को सुलझाने का प्रयास किया एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, और फिर उससे और नया प्रस्तुत हुआ। समय जो है, समय बचाने का प्रयास करते हैं और फिर समय कटता नहीं है उसके लिए और प्रयास करते हैं कि वो कैसे काटा जाए। मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए, कंफर्ट के लिए हम ऐसा कुछ संसाधन निर्माण करते हैं और फिर उससे इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि हम हमारे काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो एक समस्या को दूर करने के लिए हमने कुछ करने का प्रयास करते हैं, वो हमें और नए प्रकार के समस्या में डाल देता है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि उसको और जटिल बना देते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहां पर दुष्कृतिन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना, कोई भी योजना लो, अच्छी लो, कंस्ट्रक्टिव लो या बुरी लो, उसे बुद्धि लगती है कि नहीं? जैसे हम देखते हैं कि आजकल आतंकवादी जो हमले होते हैं वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहां पर किया होता है और उसके लिए बहुत प्लानिंग करना होता है और ये सब करके उस गलत योजनाओं को अमल में लाया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत बुद्धि लगती है। तो क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध करने में होता है। जो परमेश्वर की योजना है उसका विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माताओं को दुष्कृति कहलाता है। वहां से सूचित है कि उसका प्रयास जो है, ऐसे व्यक्तियों का प्रयास जो है उल्टी दिशा में चल रहा है। गीता में यह स्पष्ट किया है, भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। मय्याध्यक्षन प्रकृति सूयते स चराचरम। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। फिर भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उस प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। क्या प्रभाव था उनका! सामान्य नहीं थे, शक्ति में सामान्य नहीं थे।
बुद्धि में सामान्य नहीं थे, सभी शास्त्र का ज्ञान था, मतलब शास्त्र पता थे, कार्य कुशल थे, फिर भी नष्ट हो गया। हिरण्यकश्यपु के बारे में कहा जाता है कि सभी देवतागण भी उनको घबराते थे, उनके इच्छा अनुरूप काम करते थे, इतना उनके पास में क्षमता था। रावण इतना शक्तिशाली था, पर क्या हुआ, सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। दुर्योधन कुशल राजनीतिज्ञ था, हम देखते हैं उसमें गीता के प्रथम अध्याय में, भवान भीष्मस्य कर्णस्य, पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है वो, क्यों? क्योंकि उस द्रोणाचार्य को बताना है कि आपके ही शिष्य ने, आपने जिनको शिक्षा प्रदान की है, ज्ञान प्रदान किया है, उसने ही प्रतिपक्ष की, प्रतिपक्ष के सैन्यों की योजना की है, तो अभी आप कोई ढिलाई मत रखिए। सब और बाकी सबके पास जाता है कि आप जो है भीष्म को सपोर्ट करो। तो राजनीतिज्ञ बड़ा कुशल है, पर अंतिमतः कोई उपयोग नहीं, नष्ट हो गया। ये दुष्कृति या दुष्ट के चार प्रकार, ये दुष्कृति चार प्रकार के होते हैं। मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। ये उनका प्रथम लक्ष्य है कि स्वयं ही लाभ उठाना चाहते, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते। कर्म का फल भगवान को अर्पित करना होता है, तभी वह उसका परम सिद्धि है, नहीं तो फिर उसके जो कर्म फल है हमें इस संसार में बांध कर रखते हैं। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। उनको बताइए थोड़ा रुकने के लिए। वे अपने श्रम का, भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बखारता है, किंतु उसे रेंकने से, क्योंकि उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे लोग, जैसे हमने पूर्व बताया, ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं और प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहा कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, स्वयं के बारे में जानने के लिए, भगवान के साथ में उनका शाश्वत संबंध क्या है, उसको समझने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए, अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं।
अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। उसके पास बाकी सब विषय को सुनने के लिए समय है, पर भगवान के बारे में सुनने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच, मनुष्यों में सबसे नीच। सब मनुष्य एक ही श्रेणी में नहीं बताया है यहाँ पे, तो फिर ये श्रेणियां कैसे है? उनके कार्यों के वजह से है। श्रेणियां जन्म के वजह से नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। 84 लाख जीव योनि में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, उन्हें नराधम माना जाता है। नर अधम। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। धर्म की व्याख्या ही है ईश्वर को जानने के लिए। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंधों को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। अभी यहां पर भगवान ये सब बता रहे हैं, इस प्रकार की श्रेणियां कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान की कठोरता है या ये भगवान की धृष्टता है? नहीं, ये भगवान की करुणा है, और ये करुणावश भगवान हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भले ही हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी ये भगवान की करुणा है, इसलिए वो हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बालक को माता पिता का कहा सुनने की इच्छा नहीं है, फिर भी माता पिता अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अपने कर्तव्य को त्यागते नहीं हैं। अगर माता पिता सोच ले कि ठीक है, उसको उसके हिसाब से करने दे, पढ़ना है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, तो फिर उस बालक के लिए क्या अवसर बच जाता है? बहुत कम चांस है कि वो सही मार्ग में रहेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही है। तो भगवान उनके परम करुणावश हमें बार बार ये समझा रहे हैं, इसलिए वो बार बार अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, ग्रंथों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से हमें समझाते हैं कि अंतिम लक्ष्य, वास्तविक अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना
को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। जो हम बताएं, संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है और वो माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य कृष्ण भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता है और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। अभी सभी प्रकार का एजुकेशन जो है ठप पड़ा हुआ है, भौतिक प्रकृति द्वारा समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ किया जाता है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, भगवान ने तो कह दिया है कि ऐसे नराधम मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हैं, वह केवल भक्त की अनुकंपा से, भक्त की अनुकंपा ये एक आशा है, भक्त की अनुकंपा हमारे लिए एक आशा है, से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार जो है वो भगवत गीता है। विनित भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जैसे एक पहले के बीटीजी जो थे, एक मासिका निकलती थी इस्कॉन की, उसमें एक व्यंग दिया गया था। तो एक समय पर एक पुरुष जो है अपने पत्नी को कहता है कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्लीज चैंट। तो वो लेडी कहती है कि कांट। तो ये कह रहे चैंट चैंट चैंट, वो कहते हैं कांट कांट कांट। तो व्यक्ति सुनना तक नहीं चाहता है। अभी इसका और तीव्र उदाहरण हम बताते हैं कि एक समय पर हम एक व्यक्ति को मिलने गए थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और
बेड रिडन थे और ऐसे बीमारी से पीड़ित थे कि उनके पास कुछ, डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही समय का अवकाश उन पास है। तो सभी आजू व्यक्तियों की इच्छा थी, उनके मित्र परिजनों की, कि वहाँ पर थोड़ा कीर्तन हो और भगवान का नाम जप हो। तो हमने कीर्तन किया, नाम जप किया। तो जो व्यक्ति के लिए वो किया जा रहा था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, वह व्यक्ति की उसमें कोई रुचि नहीं थी। वह अपने मित्र परिवारजनों के बारे में सोचने में ही मग्न था। ये आए क्या, वो आए क्या, इन्होंने क्या लाया, उन्होंने क्या लाया। अभी आपको क्या उसका उपयोग है? तो ये है, हम सोचते हैं कि शायद परिस्थिति से व्यक्ति समझ जाएगा, पर ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, नहीं है इच्छा। अन्य कुछ भी समाचार पत्र आप उनके सामने पढ़ो तो वह उसको सुनने के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। हमने इस कोरोना काल में, हम कुछ भक्तों ने प्रयास किया कि कोरोना के समय में हॉस्पिटल में हर वार्ड में भगवद गीता को रखा जाए। तो एक हॉस्पिटल में हम गए, उनके मैनेजमेंट भक्त उनको अप्रोच किए, तो उनके मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि कल्पना तो बहुत अच्छा है कि सबके लिए सुनने के लिए, सबको सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, पर हम भगवद गीता नहीं रखते हैं, वर्तमान पत्र रखेंगे। क्या है भगवद गीता? एक विशिष्ट धर्म के बारे में बताते। तो उनको ये भक्त बताने का प्रयास कर रहे थे कि भगवद गीता विशिष्ट धर्म के बारे में नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में समझाने के लिए है, मनुष्य के कर्तव्य के बारे में समझाने के लिए है। तो इस प्रकार की व्यक्ति की बुद्धि है। तो वर्तमान पत्र पढ़ाना चाहते हैं, बेड रिडन, मृत्यु के कगार पे खड़े व्यक्ति को वर्तमान पत्र सुनने से क्या लाभ मिलेगा? हरिनाम सुन लिया तो कुछ तो भला होगा, है कि नहीं? और अगर स्वयं के मुख से हरिनाम प्रकट हुआ तो और भला हो सकता है। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है, ये नराधम मनुष्य प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धि बहुत है। यह महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अपहृत ज्ञान बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी है। भगवद गीता के विद्वानों में भी ऐसे माया अपहृत ज्ञान व्यक्ति है, माया द्वारा उनके ज्ञान को हर लिया। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे कोई बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनि के भी पिता है। भगवान कह रहे ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन अहम बीज प्रदः पिता, कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो भगवान जगह जगह पे कह रहे हैं वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सब उत्स है और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों में के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं
और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ पर रोड़े का कार्य करती है, वो रुकावट बन जाती है। यहाँ पे देखिए वो स्तर हम जो कह रहे थे ना कि पहला व्यक्ति खुद के लिए रुकावट बना रहा है, अभी इन्होंने जो लिखा है वो दूसरे के जीवन में भी रुकावट बन रहा है। और न अन्यों को इस मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण को किसी शरण में आते हैं, न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। तो ये अभी दूसरों पे प्रभाव कर रहे हैं। और अभी चौथे व्यक्ति है जो है आसुरम भावमाश्रित, आसुर व्यक्ति, आसुरी सिद्धांत वाले व्यक्ति। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लोग भक्तों को विपरीत प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के अवतार का प्रमाण बताइए, बल्कि हमने उनको प्रमाण पूछना चाहिए कि भगवान के अवतार न होने का आप प्रमाण बताइए। अवतारों के प्रमाण तो अनगिनत है, धामों के माध्यम से है। धाम में जो अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं उसके माध्यम से है, अलग अलग प्रकार के लीलाओं के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं। तर्क के माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं कि भगवान का अवतार होता है, पर क्या वो हमें समझा पाते हैं कि भगवान का अवतार नहीं हो सकता है? क्या हमने कभी उनको ऐसा प्रश्न पूछा कि आप प्रमाण बताइए कि भगवान का अवतार क्यों नहीं होता है? तो यहां पर भगवान प्रभुपाद वो कह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, निराकार मानते हैं परमेश्वर को। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। अपने बुद्धि से कल्पित, थोड़ा सा पत्थर लेते हैं, उसको फिर थोड़ा सा रंग रंगोटी कर देते हैं, फिर ये उनके भगवान हो गए। शास्त्र सम्मत विग्रह का निर्माण नहीं हुआ है, कोई प्रणाली का पालन नहीं किया है, कोई भक्तों ने आह्वान नहीं किया है, मन की संतुष्टि के लिए वहां पे रख दी है। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण। दक्षिण भारत में श्री यमुनाचार्य अलबंदरु ने कहा है, ये श्री रामानुजाचार्य के गुरु है, हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीलाओं से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अलग अलग संत साधु उनको स्वीकार करते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, पर ये व्यक्ति कभी नहीं स्वीकार करेंगे। अतएव मूढ़, नराधम, माया प्रतज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक अर्थात ये जो चौथे है असुर, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य
ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। तो इसके लिए उनको शुद्ध भक्त की शरण लेनी होगी, शुद्ध भक्तों के संपर्क में उन्हें हमें लाना होगा। ये हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं प्रहलाद महाराज प्रार्थना? प्रहलाद महाराज को किस बात का दुख है? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, पर मैं जब इस जीवों को देखता हूं जो कि आपके शरण में नहीं आए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। और आपकी शरण में न आने की वजह से ये जैसे भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, पीड़ित है, उनको मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्रदान करना है। और जब तक ऐसा एक भी जीव इस भौतिक जगत में है जो यहां पर पीड़ा पा रहा है, तब तक आप जो है मुझे यहां पर ही रखिए, ऐसे श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो ये भक्त का कर्तव्य है, ये भक्त का स्वभाव है कि वह हमेशा भगवान को अन्यों को देना चाहता है, भगवान के बारे में अन्यों को बताना चाहता है, उनको प्रेरणा देना चाहता है, उनको शुद्ध भक्तों के संगति में लाना चाहता है। भक्त ये कैटेगराइज नहीं करता है कि हाँ ये तो नहीं आ सकता है। हाँ, उसे ये समझ में आता है कि ये क्यों नहीं आ रहा है। जैसे डॉक्टर जो है, डॉक्टर को समझ में आता है पेशेंट का बीमारी क्या है, पर वो पेशेंट को दूर नहीं करता है, वो बीमारी को दूर करने का प्रयास करता है, उसके लिए दवाई देता है, बीमार को दूर नहीं भगाता। अगर डॉक्टर ने बीमार को दूर कर दिया तो फिर उस बीमार के पास में क्या आशा रह गई, उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी। तो भक्त भी ऐसे ही किसी जीव को दूर नहीं ये करते हैं, रखते हैं, उन्हें भी अवसर प्रदान करना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं है तो उनको प्रसाद खिलाते हैं, किसी को कीर्तन में रुचि है तो कीर्तन करो, किसी को इन सब में रुचि नहीं है तो जाने अनजाने में उनको कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो कुछ ना कुछ सुकृति उनकी बन जाती है, अज्ञात सुकृति। और फिर ये अज्ञात सुकृति से वो भगवान के बारे में समझ प्राप्त करने के लिए भक्त बड़े चतुर होते हैं। वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं जिससे लोग भगवान को जाने, समझे, उनकी लीलाओं को श्रवण करें।